नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूं जेएनयू के पुराने परिसर में और मेरे साथ हैं डॉक्टर बबलू सोलंकी, जिन्हें हाल ही में एनएसयूआई की तरफ से जिला अध्यक्ष का पद मिला है और पहली बार वो जोधपुर पहुंचे। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं डॉक्टर बबलू सोलंकी। और पहला सवाल ही मेरा जो है छात्र संघ चुनाव को लेकर है। पिछले 3 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो क्या इस बार एनएसयूआई की तरफ से जो है आंदोलन प्रदर्शन क्या कुछ सोचा जा रहा है? सबसे पहले तो धन्यवाद आदित्य भाई आपका और द खटक परिवार का। जो आपका पहला सवाल है छात्र संघ चुनाव को लेकर, एनएसयूआई 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। एनएसयूआई लगातार जिलों के अंदर, जिला मुख्यालयों के अंदर ज्ञापन दे चुकी हैं प्रशासन को, और हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जल्द से छात्र संघ चुनाव की घोषणा की जाए। छात्र संघ जो पहली सीढ़ी है राजनीति की, और बड़े बड़े नेता इस विश्वविद्यालय, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जननायक अशोक गहलोत जी की बात करें, चाहे कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में गजेंद्र शेखावत जी की बात करें, चाहे बाबू सिंह राठौर जी हो, चाहे हमारे एमएलए हैं जो शिव से रविंद्र भाटी जी, सारे यहीं से निकले हुए लोग हैं और कई सारे नेता इस विश्वविद्यालय से, राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले। तो मेरी सरकार से मांग है कि आप इस छात्र संघ चुनाव से डरे नहीं, पीछे ना हो। छात्र संघ जो वो नर्सरी है राजनीति की, तो इसमें आप छात्र संघ चुनाव की जल्द घोषणा करें। यदि घोषणा जल्द नहीं होती है, 5 अगस्त को हमारा मुख्यमंत्री आवास घेराव और भी एनएसयूआई पूरे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर उग्र आंदोलन करेगी और सरकार से मांग है जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। अभी आपने कहा कि एनएसयूआई कह रही है कि मुख्यमंत्री या वर्तमान सरकार जो है चुनाव करवाने से डरे नहीं, लेकिन काफी लोगों का ऐसा कहना है कि चुनाव 3 साल पहले जब बंद हुए थे, उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं विधानसभा में हार का डर सताया, तब उन्होंने चुनाव जो है बंद करवाए। ये बिल्कुल अफवाहें हैं, जो भी संगठन या जो भी लोग ये बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता फैला रहे हैं, लेकिन ये अफवाहें, क्योंकि उस समय एनईपी लागू हुई थी, सब कुलपतियों की मीटिंग सरकार हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ हुई, तो सब कुलपतियों ने कहा कि चुनाव अभी पॉसिबल यूं नहीं है। कारण ये था कि नई शिक्षा नीति लागू करनी बहुत जरूरी है, यूजीसी का बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्शन था। तो उन्हीं नई शिक्षा नीति लागू करने के चक्कर में विश्वविद्यालय के कुलपतियों के रिकमेंडेशन पर छात्र संघ के चुनाव आगे कराने का विचार अशोक गहलोत जी ने किया था। फिर विधानसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, तो उस समय चुनाव संभव हो नहीं पाए। अशोक गहलोत जी ने सोचा, हमारी सरकार ने सोचा, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कि चुनाव हम दिसंबर के बाद करेंगे, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हो पाई इसलिए। लेकिन अशोक गहलोत जी का कभी मंशा नहीं रही। जब 2010 तक चुनाव बंद थे, वापस कांग्रेस सरकार ने शुरू किए। कोविड में जब चुनाव बंद थे, तभी अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जननायक ने चुनाव शुरू किए। अशोक गहलोत जी की हमेशा मंशा रही कि छात्र संघ के चुनाव हो और छात्र संघ से निकले लोग और छात्रों की आवाजों को पूरे राजस्थान में प्रशासन के सामने बुलंद करें। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने ही कहा था कि छात्र संघ चुनाव में धन बल और बाहुबल का दुरुपयोग होता है। कहीं ना कहीं उनका कहना सही है कि छात्र संघ के चुनाव जो पहले होते थे, अब बोले काफी परिवर्तन हो गया, धन बल और बाहुबल का अधिक प्रयोग होने लगा। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का ये काम है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार जो संहिता है, जो आदर्श आचार संहिता लगती है विश्वविद्यालय के अंदर, जो लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिश है, उनके जो नियम है, उसके तहत विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कराए, ताकि छात्र संघ में जो नेता हैं वो धनबल और बाहुबल के रूप में नहीं आए, छात्रों के हितों की आवाज जो उठाए, छात्रों के बीच जो जाए, हुड़दंग नहीं हो हल्ला नहीं हो, किसी प्रकार से आम जन छात्र संघ चुनाव से ऐसी परेशानी हो। कहीं ना कहीं गहलोत साहब को ऐसी इनपुट मिले, तो ऐसा उन्होंने बयान दिया था। लेकिन छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, मेरा यही मानना है, एनएसयूआई का यही मानना है। अच्छा, आप एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो मैं विश्वविद्यालय के मुद्दे को लेकर बात करना चाहूँगा। यहाँ पे कई ऐसी जगहें हैं जो जर्जर पड़ी है, या बच्चों की सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो उस पर भी कई सारे सवाल उठते हैं। बच्चों के साथ छेड़खानी आए दिन हो जाती है, तो क्या आपने उसके बारे में सोच रखा है? बिल्कुल, विश्वविद्यालय की स्थिति जर्जर है। मैं मानता हूँ 100 करोड़ पीएम ऊषा से हमें सैंक्शन हुए। आप विश्वविद्यालय में घूमकर देख सकते हैं, ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस, केन कॉलेज, सब जगह, सब परिसर में, लो में, इवनिंग में काम शुरू हो चुका है। जल्द विश्वविद्यालय की दशा और दिशा सुधरेगी और हम मांग करेंगे, एनएसयूआई भी मांग करेगी, जल्द से जल्द सेशन शुरू हो चुका है। जल्द से जल्द किस प्रकार से विश्वविद्यालय में क्लासरूम प्रॉपर हो, स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रॉपर रूप से स्टूडेंट को मिले, ये भी हमारी मांग रही है। और दूसरी बात जो आदित्य भाई आपने बताई कि छात्राओं का जो मुद्दा है, हमारी बहनों की जो सुरक्षा का मुद्दा है, उसको लेकर भी हम आवाज उठाएंगे। किस प्रकार से हमारी बहनों को की सुरक्षा हो सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो कैंपस के अंदर, और उन्हें आने से कोई डर नहीं रहे, कैंपस के अंदर आए, आराम से पढ़ाई करें, और इस प्रकार का माहौल हम बनाने का विश्वविद्यालय में पूरा प्रयास करेंगे। काफी लोगों का यह भी कहना है कि जो डॉक्टर बबलू सोलंकी है वो एनएसयूआई से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और वर्तमान में सरकार जो है बीजेपी की है, तो कैसे बबलू सोलंकी जो है इस सरकार के विपक्षी हैं तो काम करवा पाएंगे?
बिल्कुल छात्रों की जो आवाज होती है, यदि छात्र मेरे साथ हैं, छात्रों की जो आवाज है, जो छात्र संघ से हम निकल कर आए, मैं छात्र संघ का महासचिव रहा हूँ, छात्र साथ है। लोकतंत्र में क्या होता है, जिसके साथ भीड़ रहेगी, जिसके साथ छात्र रहेंगे, मजबूती से आवाज हम टेबल ठोक कर काम कराएंगे। किस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन मना कर सकता है कि हम काम नहीं करेंगे। डॉक्टर बबलू सोलंकी, एक सवाल आखिरी मैं ये करना चाहूंगा कि अगर छात्र संघ चुनाव हो जाते हैं तो एनएसयूआई की तरफ से कौन सा वो चेहरा है जो अध्यक्ष पद का दावेदार होगा? अभी छात्र संघ के चुनाव की अधिसूचना जब जारी हो जाती है, मजबूती जो तैयारी करेगा और छात्रों के बीच के अंदर जो रह रहा है, छात्रों की आवाज को जो मजबूत कर रहा है, उनकी समस्याओं को, मुद्दों को जो उठा रहा है, एनएसयूआई उसे प्रत्याशी बनाएगी। और हम ऐसा प्रत्याशी बनाएंगे जो छात्रों की जो समस्याओं को जान रहा है, छात्रों के बीच है, कैंपस में छात्र छात्रों की समस्या का समाधान करता है, ऐसे व्यक्ति को हम प्रत्याशी बनाएंगे। पूरा पैनल भी हमारा ऐसा रहे ताकि छात्र छात्राएं और जोधपुर विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स उस पर विश्वास करें ताकि एनएसयूआई की 4 सीट जीत सकें। आप इस बारे में क्या कहेंगे, जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।